अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है यहीं से। वेलकम बैक दी अनदर व्लॉग। सामने आपको बकरे नज़र आ रहे होंगे और ये बकरे हैं इफ्राहिम के अकीके के। और यहाँ इफ्राहिम का हाथ लगवाया जा रहा है बकरे को ताकि ये ज़िबा हो जाए और इसके बाद आगे जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। A few moments later. भाई बकरे वगैरह ज़िबा हो गई थी, उस टाइम में बाहर नहीं जा सकती थी और जाविया भी उठा हुआ नहीं था ताकि मैं इसे मोबाइल देखती तो वो मेरे लिए कुछ क्लिप्स बनाता। तो उसके बाद बारी आई इफ्राहिम को गंजा करने की, क्योंकि ये बाल होते हैं जो फर्स्ट वाले, इन्हें उतारा जाता है, गंजा किया जाता है बेबी को। तो हम वो बेबी को गंजा अकीके वाले दिन ही करवा देते हैं। खैर नाई आ चुका था और इफ्राहिम को गंजा करने में लगे हुए थे। अभी तो इफ्राहिम चुप है, लेकिन आगे जाकर आपको पता चलेगा इफ्राहिम ने रोना धोना मचा दिया था कि उसने अपना आप नहीं देना, गंजा नहीं करवाना। इफ्राहिम इतना रोया 15 से 10 मिनट का काम पूरे 25 मिनट में हुआ। ये पूरे ही 25 मिनट की वीडियो थी जो जावेर ने बनाई थी। एक दो क्लिप मैंने बनाया था, फिर मैं थक गई थी। मैंने जावेर को कहा कि मैं छुप कर बनाकर थक चुकी हूँ, अब बाहर ले जाएं। और अब ये आड़े टेढ़े व्लॉग जो भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे जावेर ने बनाए हैं। और इफ्राहिम ने रो रो कर धूम मचा दी थी कि उसने नहीं करवाने। बच्चा है, छोटा है, जाहिर सी बात है कोई चीज़ लगेगी तो वो रोएगा। और इफ्राहिम माशाल्लाह रोता भी बहुत प्यारा है कि सब बच्चे ही बहुत प्यारे रहते हैं। लेकिन इफ्राहिम को आगे आप जाकर देखेंगे, इफ्राहिम को चुप करवाना बहुत मुश्किल हो चुका था। इफ्राहिम का 5 से 10 मिनट का काम, क्योंकि कहते हैं नाई जल्दी गंजा कर देते हैं, तो इसलिए हमने नाई को ही बुलवाया था। घर में किसी ने गंजा नहीं किया था, क्योंकि ये जब रोता है तो चुप होने का नाम नहीं लेता। तो इफ्राहिम के पापा उसे लेकर बैठे हुए थे और उसे चुप भी करवा रहे थे, झूला भी झुला रहे थे, लेकिन इफ्राहिम ने नहीं सुननी थी। और वो बेचारा नाई भी परेशान हो रहा था कि बच्चा क्या है, ना सो रहा है ना गंजा करने दे रहा है। जैसे ही नाई उसके बालों में हाथ लगाता है इफ्राहिम ने रोना स्टार्ट कर दिया। यहाँ देखें इफ्राहिम को बड़े बड़े झूले दिए जा रहे हैं कि इफ्राहिम चुप हो जाए तो इफ्राहिम को गंजा किया जाए, लेकिन इफ्राहिम ने किसी की ना सुनी। उसने रोते रोते अपना आप गंजा करवा ही लिया है। देखें इतनी सी देर में सिर्फ आधा गंजा हो पाए, उसमें भी इफ्राहिम की फुल ताकत थी कि मुझे गंजा ना किया जाए। और इफ्राहिम लेकिन जावेर भी मेरे पास आया और कहने लगा कि इसे गंजा ना करवाओ, इसके बाल बढ़ने दो। खैर पहले बाल तो उतारे जाते हैं, ये बच्चों की समझ में नहीं आता। तो मैं इसलिए जावेर पर हंस रही थी, क्योंकि जावेर को अपने बालों से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है और वो अपने बाल कटवाने तक नहीं जाता। वो कहता है मैं अपने बाल बड़े करूँगा, लेकिन उसे क्या पता वो क्लिप में बनाना भूल गई, क्योंकि उस टाइम मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था। और ये जो सारे क्लिप आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे जावेर खान ने बनाए, क्योंकि मैं बाहर जाकर तो बना नहीं सकती थी। तो मैंने जावेर का मोबाइल पकड़ाया और मैंने कहा इस तरीके से आप मोबाइल पकड़ो और जाकर व्लॉगिंग करो। और उसके पीछे बच्चों की इतनी सारी आवाज़ें थी और बहुत ही ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया था। इफ्राहिम की जो बाल उतारने का व्लॉग था ना, वो ही तकरीबन 20 से 25 मिनट का हो चुका था, इसलिए मैंने इसे फास्ट कर दिया है ताकि आप लोग देख भी जाएं और आप लोग बोर भी ना हो। खैर यहाँ मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, पीछे बच्चों की भी आवाज़ थी, लाइट भी नहीं थी और कुछ ये सारे हुआ था, काम हो रहा था घर में, पीछे सफाई चल रही थी, उस सारे की चीज़ें आवाज़ें हो रही थी। तो जावेर की आवाज़ आप लोगों को नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने उसकी आवाज़ को ऑफ़ कर अपना वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दिया है। और इतनी सी देर में भी देखें इफ्राहिम ने अपने बाल अभी तक नहीं कटवाए। खैर इफ्राहिम फुल गंजा हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो गंजा होकर कैसा लगता है। खैर अपना बच्चा तो वैसे भी गंजा होकर ये प्यारा ही लगता है। इफ्राहिम गंजा हो चुका है, लेकिन उसके थोड़े थोड़े बाल रहते हैं और उसे फुल झूला झुलाया जा रहा है ताकि ये भी उसके बाल जल्दी से रिमूव हो जाए और फिर उसे नहला धुला कर तैयार किया जाए, क्योंकि ये बाल बच्चे को चुभते भी हैं, लगते भी हैं। इतना बच्चा है तो रो ही सकता है और कुछ तो कर ही नहीं सकता। A few moments later. फाइनली मोहम्मद इफ्राहिम गंजा होकर आ चुका है और उसके नहाने का टाइम है, तो ये भी सोया हुआ है, लेकिन खैर इसे नहलाते हैं अब। 6 hours later. तो जी सुबह जो बकरे कटे थे उनकी देगें बनकर आ चुकी हैं। अब ये देगें सब में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ये बॉक्सेस बनेंगे, जिन जिन के घर जाना है उन सब के घर जाएंगे। और देखें मैं इसलिए किसी भी चीज़ के आगे नहीं जाती, कैमरा फ़ौरन से ब्लर हो जाता है। खैर यहाँ बॉक्सेस बनना स्टार्ट हो गए हैं और हमने सोचा ये जो चावल गिर रहे हैं ये गिरने नहीं चाहिए, तो इसलिए पहले हमने एक छोटी सी चादर बिछा दी ताकि अगर कोई चावल वगैरह गिरें भी तो इस पर गिरें, पाँव में ना आए, रिज़िक पाँव में नहीं आना चाहिए।
तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगी, बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं, जिसके घर जाना होगा वो सारी लिस्ट पकड़ाएंगे जो जो देने जाएगा। लड़कियां तो लड़कियां हैं, इस काम में लड़के भी आगे होते हैं क्योंकि बाहर जाकर उन लोगों को ही देकर आना होता है। यहाँ मैंने एक शॉपर बना दिए जिसमें तकरीबन 10 से 12 बॉक्सेस होंगे। The next day later. आज है घर में दावत, तो मैं आ गई हूँ अपने ससुराल और इसमें मीठा है और एहतियात से मुझे खोलना पड़ेगा कि गिर ना जाए। खुल नहीं रहा। ये कुछ इस तरीके, ये है लबे शीरी और मज़े की बनती है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं मीठा कम खाती हूँ। ये ठंडा होने के लिए रखा है क्योंकि इतना सारा ना फ्रिज में नहीं जा सकता, तो ये इस तरीके से ठंडा हो रहा है। और जो रूटीन होगी आप लोगों को आज की शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अम्मी के घर से मैं आ चुकी हूँ और वहाँ का मैंने कुछ क्लिप बनाए हैं, वो भी इसी व्लॉग के साथ अटैच करूँगी। बेबी का कल अकीका था तो उसके बाल वगैरह उतारे गए, अकीके का जो भी कुछ हुआ उसके भी छोटे मोटे क्लिप्स हैं, वो भी आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। चेंज करने की और ये हवा से उड़ ही जा रहे, मुझे बनाने नहीं दे रहे क्योंकि एसी हो चुकी है फिर से ख़राब और फ़ैन चल रहा है, तो उसकी आवाज़ में आप लोगों को मेरी आवाज़ आ नहीं रही होगी। खैर कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, फिर ऊपर चलती हूँ। मेहमानों के आने का टाइम भी हो गया है और फिर आगे की जो भी सूरत हाल होगी आप लोगों को दिखाऊंगी। बच्चे होंगे, उनकी शरारतें होंगी, खाना पीना वगैरह होगा, वही सब चीज़ होगा, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। करती हूँ कपड़े चेंज और चलती हूँ ऊपर। गले पर ना जाएँ क्योंकि कल रात मैंने कोल्ड ड्रिंक पी बिरयानी के साथ, तो मेरा गला ख़राब हो चुका है। मतलब कोल्ड ड्रिंक मुझे रास नहीं आती, गला ख़राब हो जाता है अक्सर। तो आवाज़ आपको मेरी समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए माजरत। A few moments later. टना मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं अगर मेहमान वगैरह आ गए होंगे तो भी आपको बताऊंगी, अगर नहीं आए तो भी आपको बताऊंगी। और ऊपर जाकर मैं भी खुद देखती हूँ कि सूरत हाल क्या है, क्योंकि 10-15 मिनट के लिए मैं नीचे आ गई थी ऊपर से काम फ्री होकर। तब चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या है सूरत हाल। ये बर्तन यहाँ निकल चुके हैं, अब सही यहाँ बर्तन निकाल दिए। मेहमानों का वेट है, मेहमान आए तो खाना लगेगा क्योंकि रात के खाने में देर नहीं की जाती है। हमारे पास कौरमा और साथ में बिरयानी में मैं आपको दिखाती हूँ। और बिरयानी मेरी फेवरेट है क्योंकि चना और आलू में ख़ास हम बच्चों के लिए बनवाई गई है। A few moments later. अब फाइनली सब मेहमान आ चुके हैं, एक एक करके आए थे, लेकिन 3-4 मेहमान साथ आए थे तो सब एक दूसरे से मिलने में लगे हुए थे। खैर एक दूसरे से मिल लें, बातें वगैरह कर लें, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। A few moments later. तो जी फाइनली अब खाना लग चुका है, ये है खाना। अब लेडीज़ में खाना वगैरह लग चुका है, खाना वगैरह सब खा लें तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। A few moments later. तो जी खाने के बाद चाय हो जाए तो इसका अलग ही मज़ा है। खैर यहाँ मैं सबके लिए चाय बनाने लगी हूँ और चाय मैंने पहले है ना बिजली वाले चूल्हे पर रखी थी, लेकिन उसकी तार जल गई थी। तो खैर उस दिन इत्तफाक से गैस भी थी अवेलेबल, तो फिर मैंने गैस पर बना दी थी चाय। अब चूल्हे पर चाय तो पक चुकी है, अब मैं लेकर चलती हूँ अंदर क्योंकि सब काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। मैं ऊपर नीचे तकरीबन 10 से 15 मिनट मुझे इसी काम में हो चुके हैं। तो खैर अब लेकर चलते हैं चाय अंदर, ताकि खाने के बाद जो सब वेट कर रहे हैं ना चाय का, उन सब का इंतज़ार ख़त्म हो। देखिए चाय गिरने वाली गिरते गिरते बच गई। खैर तो अब चलते हैं अंदर चाय लेकर और देखते हैं सबको चाय कैसी लगती है। वैसे मेरी चाय इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं बनती। A few moments later. तो जी ये था मेरा आज का और कल का व्लॉग। कल मैं व्लॉग पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ये वो उसमें थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिला था। और दूसरा आज भी मैंने कम ही व्लॉग बनाया क्योंकि मेहमानों के साथ बातचीत ये वो, तो उसमें भी कम ही बना पाई हूँ। खैर जो भी व्लॉग था आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का और कल का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट में बता दीजिएगा। और आगे आप लोग क्या चाहते हैं, कौन सा व्लॉग हो, क्या चीज़ हो, वो भी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे।
और आगे मैं बनाऊंगी अपनी डेली रूटीन का व्लॉग। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपनी डेली रूटीन का व्लॉग बताएं, लेकिन मैं बना नहीं पाई थी, बिज़ी थी कुछ, और कुछ बच्चों के साथ मस्तियाँ ये वो, तो डेली रूटीन मेरी कहाँ से बनती। खैर मैं अब घर वापसी आ चुकी हूँ, तो आराम से सुकून से बोरिंग जो मेरी डेली रूटीन होती है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और फिर देखते हैं कि वो डेली रूटीन किस किस को पसंद आती है। खैर मैं अपने डेली रूटीन में खुद बोर हो जाती हूँ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे नए और अलग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल दुआ में यार, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लेकिन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।